हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। क्या आपको पता है गूगल मैप्स की तरह दिशाओं और भौगोलिक ज्ञान का इस्तेमाल हजारों साल पहले भी किया गया था? क्या आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया था? क्या आप मानेंगे कि हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी कर चुके थे? और क्या आपने सुना है कि रामायण में ही पैरेलल यूनिवर्स का रहस्य छिपा हुआ है? रामायण में जब माता सीता की खोज करनी थी, तब वानर राज सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। कहा जाता है कि सुग्रीव को पृथ्वी के हर क्षेत्र, पर्वत, नदी और समुद्र की सटीक जानकारी थी। यानी उनके पास हजारों साल पहले ही गूगल मैप्स जैसा ज्ञान था। अब जरा सुनिए तुलसीदास जी का कमाल। रामचरितमानस में उन्होंने लिखा, जुग सहस्त्र योजना पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब है सूर्य पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर है और यही दूरी आधुनिक विज्ञान आज बताता है। इतना ही नहीं, महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में नाक की प्लास्टिक सर्जरी और दर्जनों ऑपरेशन का वर्णन हजार। और अब सुनिए सबसे अद्भुत रहस्य। रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम अपनी अंगूठी पाताल में गिरा देते हैं और हनुमान जी उसे खोजने जाते हैं। वहां उन्हें ढेरों अंगूठियां दिखाई देती हैं। तब पाताल के राजा कहते हैं, हर युग में राम आते हैं, अंगूठी गिरती है और हनुमान खोजने आते हैं। क्या ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रमाण नहीं है? दोस्तों, ये कथाएं हमें बताती है कि भारत का इतिहास केवल भक्ति का नहीं, बल्कि अद्भुत विज्ञान और रहस्यों का भी है। अगर हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इतना ज्ञान अर्जित किया, तो हम क्यों नहीं? बस जरूरत है विश्वास, जिज्ञासा और परिश्रम की। रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है माता सीता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उन्हें ढूंढते हुए वानर राज सुग्रीव तक पहुंचते हैं। सुग्रीव का परिचय केवल एक राजा के रूप में नहीं मिलता, बल्कि एक अद्भुत भूगोल विशेषज्ञ रूप में भी मिलता है। उनके पास धरती का अद्भुत ज्ञान था, पर्वतों का, नदियों का, समुद्रों का, यहाँ तक कि समुद्र पार बसे स्थलों का भी। जैसे आज हम किसी जगह की तलाश के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं, वैसे ही हजारों साल पहले सुग्रीव ही वह जीवंत मानचित्र थे। उनके पास दिशाओं का इतना सटीक ज्ञान था कि उन्होंने संपूर्ण वानर सेना को चारों दिशाओं में बांट दिया। उत्तर की ओर भेजे गए वानरों को हिमालय, मणिमय पर्वत और बर्फ से ढके प्रदेशों की ओर जाने का निर्देश दिया। दक्षिण की ओर भेजे गए वानरों को कहा कि वे घने जंगलों, विस्तृत मैदानों और अंततः सागर पार लंका तक खोज करें। पश्चिम दिशा की ओर भेजी गई टोली को रेगिस्तानों और समुद्र के पार स्थित द्वीपों की ओर जाने को कहा और पूर्व दिशा के वानरों को बताया गया कि वे नदियों के किनारों, समुद्री तटों और दूर दराज बसे नगरों की ओर खोज करें। हर दिशा का विवरण सुग्रीव ने इतनी गहराई और सटीकता से बताया, मानो मानचित्र की रेखाएं उनकी आंखों में बसी हों। और यही अद्भुत दिशा ज्ञान ही वह सूत्र था जिसने अंततः वानर सेना को माता सीता के ठिकाने लंका तक पहुंचाया। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, दिशा और संगठन किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे आज हम तकनीक पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में सूर्य और पृथ्वी की दूरी का वर्णन कर दिया था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। यह तुलसीदास जी ने सूर्य के आकाश में स्थिति का वर्णन करते हुए उसकी दूरी बताई है। जुग सहस्त्र योजन का अर्थ है एक युग यानी 12,000 योजन, सहस्त्र 1,000 योजन, लगभग 8 मील। तो जब हम इस गणना को गुणा करते हैं, 12,000 1000 1 8 निकाल पर 90 लाख मील, यानी लगभग 93 से 96 मिलियन मील। और आज आधुनिक विज्ञान भी औसत दूरी 93 मिलियन मील है। सोचिए, हजारों साल पहले जब किसी दूरबीन, सैटेलाइट या स्पेस टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था, तब हमारे महाकवि तुलसीदास इस रहस्य को शब्दों में बुन चुके थे। यह सिर्फ काव्य नहीं, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों का अद्भुत खगोल ज्ञान था। वे ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे।
आज हम जिस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की खोज मानते हैं वह हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में अंकित था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपरा केवल आस्था की नहीं बल्कि विज्ञान की भी आधारशिला है। तुलसीदास जी की इस चौपाई ने साबित कर दिया कि यदि हम अपने शास्त्रों को सही दृष्टि से पढ़ें तो उनमें छुपा ज्ञान आज भी आधुनिक विज्ञान को दिशा दे सकता है। भारत को दुनिया में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत ने अपनी प्रसिद्ध सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य क्रियाओं और 120 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया बीमारियों के कारण असहाय थी, उस समय भारत के वैद्य केवल औषधियों से नहीं बल्कि शल्य क्रियाओं से भी रोगों का उपचार कर रहे थे। सुश्रुत संहिता में विस्तार से बताया गया है कि शल्य चिकित्सा के दौरान किन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ये उपकरण आज के आधुनिक सर्जिकल टूल्स के प्रारंभिक स्वरूप जैसे ही प्रतीत होते हैं। सुश्रुत ने नाक की पुनर्निर्माण शल्यक्रिया यानी प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि कैसे शरीर के किसी अन्य हिस्से की त्वचा लेकर नाक को पुनः आकार दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनकी पद्धतियां केवल भारत तक सीमित नहीं रही। बाद में जब यह ज्ञान विदेश पहुंचा तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि हजारों साल पहले भारत में चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत था। सुश्रुत ने ऑपरेशन के बाद घाव भरने, संक्रमण रोकने और रोगी की देखभाल के भी नियम बताए। यानी वे केवल एक शल्य चिकित्सक ही नहीं बल्कि संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के जनक थे। महर्षि सुश्रुत का यह योगदान हमें बताता है कि भारत की जड़ें केवल अध्यात्म में ही नहीं बल्कि विज्ञान और चिकित्सा में भी गहरी हैं। वास्तव में सुश्रुत को सच्चे अर्थों में शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाना चाहिए। लेकिन सबसे अद्भुत रहस्य आता है राम की अंगूठी के प्रसंग में। रामायण का युद्ध चल रहा था। एक बार भगवान राम की अंगूठी हाथ से फिसलकर धरती पर गिरी और पाताल लोक में चली गई। भगवान ने हनुमान जी से कहा, वत्स, जाओ और मेरी अंगूठी खोज कर लाओ। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे स्वयं चकित रह गए क्योंकि वहां अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई थी, बिल्कुल भगवान राम की अंगूठी जैसी। जब हनुमान ने पाताल के राजा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हर युग में भगवान राम अवतार लेते हैं। हर बार उनकी अंगूठी गिरती है और हर बार तुम हनुमान उसे खोजने यहाँ आते हो। यह कथा संकेत देती है कि केवल एक ही नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में एक राम कथा घटित होती है। हर युग में वही लीला, वही हनुमान, वही अंगूठी। आधुनिक विज्ञान भी आज मल्टीवर्स थ्योरी पर चर्चा करता है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे जैसे और भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने यह रहस्य हजारों साल पहले ही बता दिया था। राम की अंगूठी का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल उतना नहीं है जितना हम देख पाते हैं। इसके परे भी अनगिनत लोक, अनगिनत संसार और अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। शायद विज्ञान एक दिन उस सत्य तक पहुंचे जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था। Thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel.